भारत में जातीय जनगणना की मांग को लेकर औरंगाबाद जिला मुख्यालय के चतरा मोड़ स्थित आरपीएस होटल में ओबीसी महासभा की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि ओबीसी महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गोप थे। साथ में ओबीसी जिलाध्यक्ष उदय उज्ज्वल, जिला पार्षद अनिल यादव, जिला पार्षद शशि भूषण शर्मा, राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव, पैक्स अध्यक्ष राजू यादव, कुटुंबा प्रमुख धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, सुभाष यादव, संजय यादव, राजद नेता इंदल यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार गोप ने बताया कि देश में व्यक्तिगत समीकरण के आधार पर राजनीति करना दशकों से सियासी पार्टियों के लिए बड़ा हथियार रहा है, लेकिन जातीय जनगणना की जब बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख पार्टियां जातीय जनगणना से पीछे हट रही हैं, जबकि ओबीसी महासभा का मानना है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार गोप ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टियों की मंशा ठीक नहीं है। यही कारण है कि अभी तक जातीय जनगणना की मांग पर पिछड़ रही हैं। वहीं जिला पार्षद शशि भूषण शर्मा व जिला पार्षद अनिल यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आबादी के अनुपात में संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संसाधनों के वितरण में असमानता को समाप्त करने के लिए समावेशी विकास के लिए पहल की जानी चाहिए। इसके असल मायने में जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। जनगणना नहीं होने से ओबीसी और ओबीसी के भीतर विभिन्न जातियों की कितनी आबादी है, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस दौरान डॉक्टर रमेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना से उन जातियों का उत्थान हो सकेगा जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर से अभी तक पिछड़े हुए हैं। ऐसे में सियासी दलों के लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि किस जाति के कितने लोग किस इलाके में निवास करते हैं और किसका क्या प्रभाव है। उदय उज्ज्वल ने बताया कि बिहार के दोनों सदनों में भाजपा जातीय जनगणना का समर्थन करती है, तो फिर संसद में क्यों नहीं करती। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में किन्नरों, पशु पक्षियों और जानवरों की गिनती हो सकती है, तो फिर पिछड़ी जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि 1931 में जाति आधारित जनगणना के आधार पर ही अब तक यह माना जाता रहा है कि देश में 52% ओबीसी आबादी है। मंडल आयोग ने भी यही अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रदेश प्रवक्ता सुभाष यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 50% आरक्षण का दायरा ईडब्ल्यूएस के लागू होने के साथ ही समाप्त हो गया है और ऐसे में आगे भी ओबीसी को बढ़ाकर आरक्षण देनी चाहिए। ओबीसी महासभा जो है जातीय जनगणना की मांग कर रही है। क्या जातीय जनगणना के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है? तो ये तो परिणाम सामने है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है आप लोग खुद देख रहे हैं। जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं हो जाती तब तक हमारे कल्याण के लिए सरकार कोई योजना नहीं बनाएगी, और अगर कोई योजना नहीं बनाती है तो हमारा विकास कैसे होगा। अभी तो एक ओबीसी का लड़का यूपीएससी में टॉप किया है पूरे भारत में, तो ओबीसी के लोग आगे तो बढ़ रहे हैं बगैर जातीय जनगणना के। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ओबीसी का लड़का टॉप किया, लेकिन उसका देखे होंगे कि लिखित परीक्षा के अंक और मौखिक परीक्षा के अंक, जो लिखित परीक्षा में पूरे देश में टॉप करता हो, मौखिक परीक्षा में सबसे कम अंक उसको दिया गया। और क्या बताना बाकी रह गया है। मतलब ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, अभी ये औरंगाबाद में एक घटना घटी है, एक पंचायत है नौगढ़, वहाँ आज़ादी से बाद तक अभी तक कोई ओबीसी या अन्य जातियों का कोई चुनाव नहीं जीता था मुखिया। इस बार चुनाव लड़ने गया और जीता भी वो, लेकिन उसके ऊपर कई मुकदमे, कहा जाए तो फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। जो काम प्रशासन कर रही थी और विरोध कर रहा था, जो वहाँ का जो मैदान में था प्रत्याशी, उल्टे सारे आरोप उस पर मढ़ दिए गए और महिला दरोगा को बचा दिया गया। क्या कहेंगे? पूरे देश में संज्ञान में है आपका ये मामला? अभी जानकारी मिली है, और मैं ये बताता हूँ कि पूरे देश में
परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मनुवादियों का शासन चल रही है। और मनुवादी लोग कभी नहीं चाहेगा कि एक ओबीसी का लड़का, एक SC/ST का लड़का हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो वो साम दाम दंड भेद हर तरह से ओबीसी को पीछे ढकेलना चाहेगा और अपन उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करता रहेगा। इसी का परिणाम है कि ये जो घटना हुई है, चुनाव परिणाम आ जाने के बाद भी अभी तक उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो ओबीसी महासभा इस मुद्दा को औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार में और पूरे देश में उठाएगी। धन्यवाद। जातीय जनगणना की जरूरत क्यों आ पड़ी, जबकि सरकार का प्रतिनिधित्व तो खुद ओबीसी चेहरा कर रहा है? यही तो बात है, यही तो विडंबना है कि ओबीसी कह करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। अभी कुछ दिन पहले रिफॉर्म्स हुआ था, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था, तो बड़ा धूमधाम से गाजे बाजे नगाड़े के साथ बताने का काम किया गया कि मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी चेहरों को शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में भागीदारी दिखाने के लिए लोग ढोल नगाड़े गाजे बाजे की बात करते हैं, लेकिन इस देश के सेवा क्षेत्र में, साधन में, संसाधन में ओबीसी वर्ग के लोगों की कितनी भागीदारी है, इससे बचने के लिए उसको मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी का जनगणना नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और जब तक जनगणना नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है कि पहले जो आरक्षण का व्यवस्था था वो 50% तक का ही दायरा था। EWS के आरक्षण देने से 50% का जो दायरा है वो टूट चुका है। अब इसलिए हमारी मांग है कि सभी जाति वर्ग के लोगों की जनगणना करके और जनसंख्या में जिसकी जितनी भागीदारी है उसको साधन संसाधन और सेवा क्षेत्र में जो है उतना हिस्सेदारी उसको मिलना चाहिए। इसलिए ओबीसी का जनगणना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, फिर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि जब तक भरोसा है इस देश की व्यवस्था पर, व्यवस्था चलाने की जवाबदेही जिन हाथों में दी गई है, अगर वो भरोसा कायम नहीं रख पाते हैं इस देश के सभी वर्ग के लोगों का, तो असंतोष उपजेगा। और उस असंतोष के तहत जब तक हमारा भरोसा है इस व्यवस्था पर, इस देश के संविधान पर, तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से और आगे चल करके अगर इस देश की सरकार जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सड़क पर उतर करके और जिस हद तक आंदोलन करना होगा उस हद तक अपने हक और अधिकार का हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में इस मौके पर बुद्धिजीवी और पत्रकार वर्ग को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य विकास यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष सुशील यादव, चितरंजन कुमार, संतोष कुमार यादव, निवर्तमान मुखिया सुरेंद्र शर्मा, शिक्षक मनीष एवं लाला यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। औरंगाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।